अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1539 दिन हो गए। तारीख 23 जनवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। प्रत्येक लोगों का, या यूं कहें कि प्रत्येक जीवों का अपना अपना एक लक्ष्य है और अपने अपने लक्ष्य पर सभी जीव काम कर रहे हैं। अब प्रश्न हो रहा है कि मेरा अपना लक्ष्य क्या है जिस पर मैं स्वयं काम कर रहा हूं। तो उत्तर है कि मेरा अपना लक्ष्य है स्वयं को जानना, यानी स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं का परिचय कैसे प्राप्त होगा? स्वयं मैं कौन हूं को परिचय प्राप्त करने वाले जो ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा हुए हैं, उनके आशीर्वचनों से और अपने भीतर के स्वयं के लक्ष्य को जब हम एक करते हैं तब जाकर के अपने आप का परिचय हम प्राप्त कर पाते हैं। तो आशीर्वचन क्या है जिसका स्मरण करने मात्र से उस जीव का कल्याण होता है जो आशीर्वचन देता है और जो लेता है। देने वाला आशीर्वचन किस भाव से देता है और उनके आशीर्वचनों को लेने वाला किस भाव से लेता है।
तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आशीर्वचन शब्द की क्या शक्ति है। उसके बारे में हमने थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश की है और जो जानकारी में मेरे आया है वह आप लोगों के सामने भी मैं रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन क्या लाखों करोड़ों जीवों का जो लक्ष्य है मोक्ष, क्या वह प्राप्त होता है? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या लाखों करोड़ों जीव मुक्त हुए? या जो लाखों करोड़ों लोग मुक्त होने के लिए उत्सुक हैं, क्या वह सही रास्ता प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या सही रास्ता वो चल रहे हैं? क्या उस रास्ते से वो अपने आप में संतुष्ट है? इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीर्वचन को जानने के पहले हम उस तत्व को जान लें जो हम 2-3 दिनों से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। पश्यति, पश्यति या विपश्यना। पश्यति और विपश्यना, ये तीनों शब्द संस्कृत से आते हैं और व्याकरणिक रूप से शुद्ध हैं, लेकिन उनके अर्थ और उपयोग अलग अलग हैं। पश्य मीन्स देखो, पश्यति मीन्स वह देखता है, और विपश्यना मीन्स विशेष रूप से देखना है। तो पश्य माने देखो, गुरु शिष्य को उपदेश दे रहा, देखो। पश्यति माने वह देखता है, कौन? गुरु। जो देख रहा है वह हूबहू शिष्य को बता रहा है, लेकिन क्या गुरु के दृष्टि से शिष्य अपनी दृष्टि मिला करके क्या उस चीज को देख पाता है? और विपश्यना माने विशेष रूप से देखना। तो ये जो दो शब्द हमने आगे पहले कह दिया हूं, पश्य और पश्यति। पश्य माने देखो, और पश्यति मीन्स वह देखता है, और विपश्यना मीन्स होता विशेष प्रकार से देखना। तो जो दोनों शब्दों को ऊपर समझ रहा है और जिसके अंदर में वास्तव में जिज्ञासा है जानने की, वही उस चीज को देख पाता है, लेकिन देखने में समय लगता है। जैसे मेरे साथ एक घटना हुई शुरू शुरू में, जब मैं सन 90 में संत साधु बनने के लिए गुरु जी के सानिध्य में आया था, तो 1-2 साल बीता हुआ था, लगभग 92 की बात होगी। बरसात का मौसम था और गांव से दूर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कुटिया बनी हुई थी जहां गुरुजी निवास करते थे। हमसे कहे
कि फला व्यक्ति के घर चले जाओ और ये सामान ले आओ। अब बरसात रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही थी, पहले बारिश खूब हो चुकी थी, और जिस समय में हमें जाने के लिए बोले उस समय में रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रहा था, और हमारे पास छाता भी नहीं, पैर में चप्पल नहीं, सिर्फ एक कपड़ा था ब्रह्मगाती बांध करके, और मुझे वो लाना था। मुझे आदेश मिला और मैं निकला और गया, ले आया। शाम के वक्त जब हमारी उनकी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने मेरे से एक शब्द कहा, मुझसे एक शब्द कहा कि आज कुछ समझ में बात आई। हमने कहा गुरुजी किस विषय पर? कहे कि क्या आज कुछ बात समझ में आई? मैं मौन। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा गुरुजी ने कि क्या आपको कोई बात आज समझ में आई? मुझे कहना पड़ा गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तब गुरुजी थोड़ा सा खुले, क्योंकि मैं जब गांव में आपको भेजा था कुछ आपने देखा? हमने कहा गुरुजी क्या देखूंगा मैं, आपने आदेश किया, मैं गया बर्तन लेके चला आया जो आपने कहा था, और जिसके घर कहा था आपने, जिसका नाम आपने लिया, उस नाम के व्यक्ति के घर गया, जो सामान लाना था वो लेके आ गया। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में आपने कुछ देखा? मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तब गुरुजी कुछ खुले और अंदर से, रास्ते में आपको कुछ दिखाई दिया? मैं कहा गुरुजी पैर में चप्पल नहीं, ऊपर छाता नहीं, कपड़ा एक ही था, भीग ना जाए। भीग भी रहा था क्योंकि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, और पैर को नीचे जमीन में गड़ा करके, अंगुलियों के जो पंजे होते हैं उनको गड़ा करके धीरे धीरे मैं चल रहा था। तो मैं बाहर क्या देख पाऊंगा, मैंने ऐसा कुछ तो देखा नहीं, रास्ते को सिर्फ देख करके चला। तो उन्होंने कहा कि रास्ते पर कुछ दिखा? जो कि इतना नजदीक जाकर के बात कर रहे हैं गुरुजी कि रास्ते पर कुछ देखा? मैंने कहा गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। गुरुजी ने कहा कि और थोड़ा सा अंदर घुस करके हमको उन्होंने समझाने की कोशिश की कि रास्ते पर गांव के बगल में, गांव के समीप जब आप गए होंगे तो आपने रास्ते पर कुछ देखा होगा। तब मैं कुछ समझ पाया। मैंने कहा जी गुरुजी बच्चे लेटरिंग किए हुए थे और उससे बच बच करके मुझे जाना पड़ रहा था। तो कहे कि और कुछ उसमें देखा, और कुछ बात समझ में आई? मैं कहा गुरुजी इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि जिस जगह पैर आप रख रहे थे उस जगह पर लैट्रिन रहा होगा बच्चों का, बारिश हुई होगी, क्या उस पर आपका पैर रखने का मन कर रहा था? मैंने कहा नहीं गुरुजी, उससे बच बच करके मैं पैर रख करके जा रहा था। गुरुजी ने कहा कि जब उस लैट्रिन को
आपने देखा होगा तो बारिश उस पर गिरी होगी, पानी तो वो फैला होगा। क्या वो एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन कर रहा था? मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो उस समय में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि संसार को इसी तरह से देखो। अगर आप संसार को इस तरह से देखोगे तो पक्का है कि बच बच करके चलोगे और कहीं फंसोगे नहीं। तो इतनी गहराई तो मुझे पता नहीं था कि संसार कहते किसे हैं। लेकिन और खुल करके उन्होंने कहा कि संसार क्या है? आपका शरीर। शरीर से संबंधित जो आंख, कान, नाक है, जीभ है, लिंग है, हाथ पैर हैं, यही आपका संसार है। आपको इन्हीं से बचना है। यही आंख आपको भ्रमित करता है। क्या किसी वस्तु के आखिरी छोर को यह देखने देता है? दिखाता जरूर है, लेकिन उल्टा दिखाता है, जो आपके काम का नहीं है। उसमें आकर्षण, आसक्ति, मोह, चिपकाहट, पाने की ललक, यानी कि इच्छा जागृत करता है, यानी कि वासना को जागृत करता है। और जब इस आंख से परे जाकर के विवेक रूपी दृष्टि से आप जब देखते हो, तब हूबहू वो जो वस्तु है उसकी वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। हमारा शरीर ऊपर से देखने में बहुत चिकना है, लेकिन अब बाल जब पक रहा है, झुर्री पड़ने वाली है, तो अब यही चेहरा धीरे धीरे अब कुरूप जैसा लगने लग रहा है। यह आंख मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से को देख रहा है, न कि मुझे देख रहा है। मैं भी आपको भी अगर देखूंगा तो आपके ऊपरी हिस्से को देखूंगा, न कि मैं आपको देख पा रहा हूं। अगर मुझे आपको देखना है या अपने आप को जानना है तो इस ऊपरी हिस्से को पढ़ना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? इसकी वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे कि इस शरीर में क्या है। तो मांस है, मांस के ऊपर हल्का सा वर्क लगा हुआ है। अभी से थोड़ी सी छील दिया जाए, मक्खियां ही मक्खियां बैठेंगी। लाल मांस, लाल खून दिखाई देगा, मांस दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा, और मन में घृणा पैदा होगा। लेकिन इसे देख करके ना खून दिख रहा है, ना मांस दिख रहा है, ना हड्डी दिख रहा है, ना घृणा मन में हो रहा है, बल्कि मन आकर्षित हो रहा है कि अगर ये गाल मिलता तो मैं उसे इस ओठ से चूम लेता। तो चूमने में आसक्ति है। लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति को जानने के बाद क्या वोट इस पर जाएगा? जो लड़के या लड़कियां जिनके चेहरे पर किसी ने तेजाब फेंक दिया, पहले वो बहुत गोरा था या गोरा थी, तो अब तेजाब जब पड़ गया तो वो झुलस गया, जल गया। क्या उस चेहरे को फिर अब जलने के बाद भी सामने वाला देख करके आकर्षित होता है? यही आंख देखता जरूर है, लेकिन मन को घृणा पैदा करता है। छी छी छी। एक बार अगर नजर पड़ गया तो दोबारा नजर, यही आंख उस पर जाना नहीं चाहता है। यह दृष्टि होनी चाहिए, तब अपने आप का पूर्ण परिचय हो पाएगा। ये कान आकर्षित शब्दों पर दौड़ता है, और यही कान ऐसे शब्दों को सुनता है कि अपने प्रिय को भी अप्रिय बना लेता है।
तो ना हमें किसी को प्रिय बनाना है, ना किसी प्रिय को अपने स्वयं प्रिय बनना है या किसी को प्रिय बनाना है, बल्कि मैं जैसा हूं मुझे वैसा बनना है। तो जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, आंख देख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वो उसका कर्म, उसका फल वो खुद भोग रहा है। मेरा अपना कर्म, मेरा अपना फल। मेरा अपना कर्म क्या है और मैं कर्म का फल क्या लेना चाहता हूं? मुक्ति, मोक्ष, दुख से छुटकारा। तो दुख क्या है मेरा? मेरा अपना दुख क्या है? हमें अपने ही दुख को पढ़ना होगा, पढ़ करके उस दुख से अपने ही को निवृत्त करना होगा और निवृत्त होने के बाद अपने आप को सुरक्षित भी करना होगा कि ताकि हम दोबारा उस दुख में ना पड़े। तो सबसे बड़ा तो भूल और दुख का कारण है हमारा शरीर। हम शरीर में हैं, समझो जेल में है। हम इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, लेकिन ये शरीर मुझे बांध रखा है, मुझे आजाद होने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये आंख मुझे बांधा है, एक कान बांधा है, एक जीभ, एक नाक और सबसे महत्वपूर्ण है लिंग। ये हमें सब बांध रखे हैं और मैं इन्हीं से छुटकारा पाना चाहता हूं। जैसे आपके हाथ पैर को बांध दे, अब आप छुड़ाना चाहते हैं हाथ पैर को, कैसे छुड़ाएंगे? आप तो बंधे हुए हैं, आप तो छुड़ा नहीं सकते। तो जिसका हाथ पैर खुला होगा वो स्वतंत्र होगा, ताकतवर होगा, सक्षम होगा, वही आपके हाथ और पैर को खोल सकता है। तो मैं स्वयं वासना में बंधा हूं। पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा? ध्यानम निर्विषयम मन। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। तो प्रश्न होगा ना कि विषय क्या है जिससे निर्विषय होना है? जो 5 इंद्रियों के 5 विषय, आंख का रूप, कान का शब्द, नाक का सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद और लिंग का स्पर्श विषय। इन 5 विषयों से जो अपने को बचाए, सतर्क रहे, सावधान रहे, सचेत रहे, चेतना में 24 घंटा रहे, समझो वो ध्यान में है। क्योंकि मुझे दुख में धकेलते यही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। हमारी अपनी चाहना ही हमको दुख के गर्त में ले जाता है। सिंपल सा बात, बहुत सरल शब्दों में, अगर हम दुखी हैं तो हमारी इच्छा के कारण, हमारी अपनी ही इच्छा, दूसरे किसी की नहीं। मैं इच्छा जागृत किया तभी दूसरे के हमें गुलामी करनी पड़ेगी। और अगर मैं इच्छा जागृत ना करूं अपने आप में तो मुझे किसी का गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नमक रोटी खा करके सुखी हूं। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, कर गुजरान गरीबी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। छोटा सा टुकड़ा खाइए, पानी पीजिए, शांत चित बने रहिए। बस सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए हमें कुछ चाहिए। आओ प्रारब्धानुसार आपके सामने उपस्थित है, जो पूर्व जन्मों की अपनी कर्म कमाई है।
और आज की जो स्थिति है, कर्म करने चलेंगे तो बंधन बनेगा। कर्म करना नहीं है, कर्म से निवृत्त होना है, कर्म से छुटकारा पाना है। तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहने का अभ्यास करना होगा। तो ये भूख, ये प्यास, ये नींद, ये आलस, ये जमुहाई, ये ठंडी, ये गर्मी, ये दर्द, ये पीड़ा, सब कुछ को सहन करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे खुद भी आप देखेंगे, किसान हो, व्यवसायी हो, नौकरी चाकरी वाला हो, या कोई कोई कार्यकर्ता हो, सभी लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान सहे कहीं को अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। क्या संभव है? जब सामान्य जीवन में किसी चीज की चाह मतलब पूर्ति के लिए ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान सहन करना पड़ता है, यहां तो अपने आप को प्राप्त करना है। वो जो बाहर का इच्छा है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। मान लीजिए गेहूं आपने पैदा किया, किसान हो, तो मुश्किल से 6 महीना तक, या बहुत होगा तो साल भर तक। साल भर आपके जीवन का वो क्षणिक पल है, क्योंकि अनंत काल की जब सीमा देखेंगे और सनातन का परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे, तो ये जो 1 साल 1 सेकंड के बराबर होगा। जैसे मेरे शरीर का उम्र 53 साल है, 53 साल इस शरीर का चला गया। आज मुझे क्या पता चल रहा है कि 53 साल का मैं हो गया। अब उम्र कितनी मेरी रह गई शेष? अगर 100 साल का मान के चलें तो 40 साल, अरे 47 साल की उम्र हमारी शेष रह गई। अब इस 47 साल की उम्र में आप समझिए कि क्या क्या घटना होने वाली है। इस 53 साल की अवस्था में मेरे शरीर में वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो धीरे 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 जो हमारे शरीर का जो उम्र बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें मांसपेशियां गलेंगी, खून का सर्कुलेशन कम होगा, खून की गर्मी कम होगी, आंख से दिखाई कम देगा, कान से सुनाई कम देगा, पैर से हम चल नहीं पाएंगे, हमारी जो बुद्धि काम कर रही है वो बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। भोजन टाइम से मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र शरीर का घटेगा वैसे वैसे हम दूसरे के अधीन होते जाएंगे। कोई भोजन देगा तो हम करेंगे, कोई कुछ बताएगा तो हम जानेंगे, कोई कहीं कुछ लेकर खिला देगा तो हम खाएंगे। हम अपने स्वतंत्र होकर के अब कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो 47 साल जीने से अच्छा है हम 60 साल 70 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दें और शरीर चलते फिरते छूट जाए, सबसे बेस्ट है। तो दुख सहने से अच्छा है। लेकिन क्या हमारे आपके सोचने से संभव है कि हम 70 साल में शरीर छोड़ दें, 100 साल ना जिए? संभव नहीं है, क्योंकि उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब ही होता है जितने सालों तक एक दूसरे के लेन देन का हिस्सा पूरा खाका तैयार करके आता है, वो पूरे खाका को जब तक आप पूरा नहीं कर लोगे तब तक शरीर से आप अलग नहीं हो सकते हो। उसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो 100 साल हमें अगर जीना है तो आज से ही ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, जो कुछ भी मुझे बुरा लगता है
उनको सबको अपने बस में करके शांत चित्त बने रहने का अभ्यास करना होगा। ये जो विपश्यना मैं करा रहा हूं, विशेष प्रकार से पश्चित माने देखो, अपने ही दुख को विशेष रूप से देखो। जैसे भूख एक दुख है, प्रतिदिन दोनों समय, यहां तक कि हर 4 घंटे के बाद शरीर को भूख लगता है, प्यास हर 2 घंटे पे लगता है, नींद हर 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के बाद आती है, थकान, दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी शरीर से आपको आभास हो रहा हो, उन सब को धीरे धीरे ऐसे अभ्यास बनाओ कि वो आपके अपने बस में हो जाए और शांत चित्त बने रहो। जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत हो, भोजन के रूप में, आंख से देखने के रूप में, कान से सुनने के रूप में, चलने के रूप में, जो कुछ भी हो, क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, हमें चंचल बनना है या स्थिर रहना है। स्थिरता में ही शांति दिखाई देगी और शांति में स्थिरता दिखाई देगी, एक दूसरे के पूरक हैं। तो समझदारी के साथ धीरे 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 हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये सब समझ गुरु जी ने मुझे उपदेश के रूप में पश्यति माने देखो, गुरु जी देख रहे थे, मुझे बता रहे थे। पश्य माने देखो, पश्यति माने वह देखता है। तो देखने वाला न देखने वाले को उपदेश देता, देखो, यानी गुरु परिपक्व है, वह देख रहा है, वह जान रहा है, वो समझ रहा है। हम अपरिपक्व थे तो मुझे वो कहते थे देखो। तो कैसे देखो? विशेष प्रकार से। तो विशेष प्रकार से कैसे देखेंगे? जो चीजें एक बार बता दी गई हैं उन्हीं को बार बार देख करके अभ्यास करो ताकि वो सहज हो जाए। एक बार के देखने से, एक बार के सुनने से, एक बार के सुनने सूंघने से, एक बार के चखने से कोई चीज की तृप्ति नहीं होती। बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे भूख लगा, एक कवर मुंह में आपने भोजन डाला तो क्या आप तृप्त हो गए? जब तक तृप्त ना हो जाए तब तक आपको मुंह के रास्ते कवर डालना पड़ता है, एक एक कवर करके, और वह भी कूच कूच के, जीभ से स्वाद ले ले करके। लार्वा जो बनता है मस्त अंदर गाल के अंदर, उसको पूरे कवर के अंदर में पूरा भिगोना पड़ता है ताकि गले में वो अटके ना या फटे ना। लार्वा पूरे जब कवर में मिल जाता है, गीला हो जाता है कवर, तो गले पर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देता, सीधे सरक जाता है अंदर। और वही लार्वा फिर लीवर को पचाने में सहयोग करता है। तो कोई भी काम जो सहज रूप से हम कर रहे हैं उसमें उसको बार बार करना पड़ता है। किसी को पहचानने के लिए लगातार देखना पड़ता है। एक बार के देखने से किसी को आप परिचय नहीं करा प्राप्त कर सकते। बार बार जब ये आंख देखती है तब कहता है ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी मम्मी हैं, ये मेरी बुआ हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे काका हैं, मेरे ताऊ हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या फलाने फलाने हैं। ये आंख बार बार जब देखता है तब समझ पाता है, तब वो बोलता है, तब मुंह बोलता है। आंख बार बार देखता है तब मुंह बोलता है, और कान उसके बारे में बार बार सुनता है, तब मस्तिष्क में दृढ़ होता है कि नहीं ये फलाने हैं। और ये सब चीजें जो हमें भ्रमित करती हैं, अब भ्रम को तोड़ने के लिए
अलग से एक अभ्यास बार बार करना होगा। आंख देखने ना पावे और देखे तो दृढ़ करने ना पाए, कान सुने लेकिन उसे दृढ़ ना करने पाए, और अगर दृढ़ कर लिया हो तो उसे कमजोर करिए। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। ऋतु माने समय। आप अभ्यास करते चलो। जैसे मैंने साइकिल के बारे में बताया था कि साइकिल के बारे में जब पहली बार सुना गया कि तो साइकिल क्या होती है, प्रश्न मन में उठता है। और जब साइकिल को देख लिया गया तो मन में प्रश्न उठता है कि कैसे चलता है, कौन लोग चलाते हैं, कैसे बैठते हैं, गिरते तो नहीं है, अरे इस पे हम बैठ जाए तो गिर पड़ेंगे, चुटा जाएंगे। पूरा शरीर डर से कांप जाता है। लेकिन जब हम उसी को एक बार पकड़ते हैं तो डरते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे लेकर के चलने लगते हैं तो निडर होने लगते हैं। फिर उसके पे धीरे धीरे कैंची चलाने लगते हैं, फिर हम गद्दी पर बैठ के चलाने लगते हैं। तो धीरे धीरे के अभ्यास से वही साइकिल एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमें किसी को बताना नहीं पड़ता, ना डरना पड़ता है। बस झोला उठाए, पैसा रखे और लेकर के हम मार्केट की तरफ चले गए, या स्कूल चले गए, या कोई काम से गए, या किसी के यहां जाना हो, हम सब काम कर लेते हैं, क्योंकि वो अब आदत में आ गई बार बार के अभ्यास से। ऐसे ही बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ये जो आपको व्रत पालन करने के लिए कहा जाता है कि व्रत करिए, व्रत रहिए, तो व्रत का मतलब प्रतिज्ञा कराया जाता है कि भूख को जीतिए, एक दिन व्रत रहिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि व्रत का क्या मतलब होता है। मतलब उपवास यानी भोजन न करना। वैसे उपवास शब्द का तो दूसरा अर्थ होता है, लेकिन यहां व्रत का मतलब हुआ भोजन न करना। ये प्रतिज्ञा कराया जाता है कि आज भोजन नहीं करना है। लेकिन जब पहली बार आप व्रत रहते हैं या रोजा रहते हैं तो आप देखेंगे कि 4 घंटे जाते जाते इतना भूख लगने लगता है, इतना प्यास लगने लगता है, शरीर की क्या स्थिति बनती है ये स्वतः आप अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जब बार बार अभ्यास होने लगता है, 2-4 साल का अभ्यास हो जाता है, तो आप देखिए पूरा दिन भर आप कुछ न खाइए, ना पानी पीजिए, आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आखिर आप उसी शरीर में हो। पहली बार जब रखे तो कैसा आपको अनुभव हुआ, और वही जब बार बार के आदत में वो उतर गया तो वही जन्म अब दिमाग में कोई ख्याल नहीं रहता कि मैं भोजन भी करना है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो ये व्रत पालन कराया जाता, धीरे धीरे भूख को जीतिए। भूख को जीतने के लिए यानी अपने बस में करने के लिए ये प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी तरह से उपवास करना चाहिए, यानी व्रत रहना चाहिए, ताकि हम भूख को जीत सकें। क्योंकि यही भूख, यही प्यास, यही नींद, यही आलस, यही जमुआई हमारे काम में रुकावट पैदा करते हैं। एक सामान्य सा जो कार्य हम करते हैं, किसानी करना हो, व्यापार करना हो, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, कुछ भी करना हो, तो ये भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुआई ये सब जो है व्यवधान करते हैं। लेकिन जब यही हमारे बस में रहते हैं तो व्यवधान नहीं बल्कि हमारे सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि मैं सचेत हूं, मैं चौकन्ना हूं, अपने आप में जागृत हूं कि मुझे ये काम करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ये सब दूर हो जाते हैं, सहज दूर हो जाते हैं। लेकिन जहां दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, यही आकर के घेर लेते हैं और फिर आपके काम में रुकावट पैदा करते हैं। तो रुकावट पैदा ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
जो गुरुओं द्वारा या संतों द्वारा या सदग्रंथों द्वारा हमें जानकारियां मिल रही हैं, हम उनका अभ्यास करें। बार बार के अभ्यास से हम भी वही हो जाते हैं जो हमारे सदग्रंथ या हमारे संत महात्मा हमें कहते हैं, हमें बताते हैं। पश्चिम माने देखो, वो चीजें हमें स्पष्ट दिखने लगती हैं, हम खुद उस चीज को देखने लगते हैं। तो विशेष प्रकार से जब काम करते हैं तब ना, मैं भी जो आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं इस विषय पे, मैं भी प्रतिदिन प्रति मिनट, कोई घंटा कोई मिनट नहीं रहता छोड़ता हूं कि जहां मैं अन्य चीजों को अपने से अलग ना देखता हूं। तब इस विषय पे मैं चर्चा कर पा रहा हूं, खुल के चर्चा करता हूं। क्योंकि अभी मैं बैठा हूं, शांत चित हूं, कुछ बाहरी ख्याल नहीं है, खाली एक ख्याल है कि मैं ध्यान कक्ष में बैठा हूं। मुझे अपने जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जिनके अंदर में जिज्ञासा है कि मैं भी कुछ ध्यान साधना करूं, तो कैसे करूं, जो कैसे करूं का जो मन में जिज्ञासा है, उन लोगों के लिए मैं ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे करो, ताकि आप अपने को जान सको कि मैं यही हूं। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैं कौन हूं, 4 शब्दों में अपने आप को जानने के लिए मैं बता चुका हूं कि मैं यही हूं। मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो शुद्ध में मिलावट कहां से आ गया? ये आंख मिलावट करता है, कान मिलावट करता है, नाक मिलावट करता है, जीभ मिलावट करता है, लिंग मिलावट करता है, यानी ये पूरा शरीर उसमें मिलावट करता है, जो कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। और मैं क्या हूं? स्थिर हूं। तो चंचल कहां हुआ मैं, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो यही आंख कान नाक जो जीभ बने पूरा शरीर, ये मुझे चंचल करता है। और मैं शांत हूं, तो तनाव में कौन है? मन एक छठी इंद्री है, प्रकृति है। प्रकृति किससे बाहर ही जा नहीं सकता। जब भी ख्याल करेगा प्रकृति के अंतर्गत ही करेगा। और मैं जो हूं प्रकृति से परे हूं, तो मैं अपने आप में शांत हूं, यानी मैं तनाव से मुक्त हूं। किसी प्रकार का कोई चिंता फिक्र मेरे जीवन में नहीं है, मेरे मन में नहीं है, मेरे अंदर में नहीं है। और क्या मैं हूं? एक रस हूं। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं जो 5 साल की अवस्था में था, वही मैं आज भी हूं। परिवर्तन किसमें हुआ? शरीर में, प्रकृति में, परिवार में, समाज में, देश में, गांव में, हर जगह परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं परिवर्तित हुआ क्या? ऐसा संभव है? मैं तो परिवर्तित नहीं हुआ, मैं तो वही हूं। तो मैं स्थिर हूं, मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। ये 4 शब्द लागू होते हैं मैं स्वयं कौन हूं के उत्तर में। तो आशीर्वचन, तो आशीष क्या है? जो दूसरे लोग, बड़े लोग छोटों को देते हैं, तो आशीष यही है। गुरु जी हमारे बड़े थे हमसे, शरीर से भी, उम्र से भी, ज्ञान से भी और आचरण में भी। मैं उनके पास आया था वही सीखने, तो उनसे ले लेकर के मैं सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। उन्होंने जो कुछ भी अपने पास था सब कुछ मुझे दिया, एक शब्द कह करके, स्वरूपस्थ होइए, स्वरूप स्थिति अपना बनाइए। अब स्वरूप स्थिति में जाने के लिए सब कुछ का परित्याग करना पड़ता है। जैसे अपने घर में जाने के लिए, अपने बिस्तर पर सोने के लिए जो गाढ़ी निद्रा देती है, वहां कोई चिंता फिक्र नहीं रहता।
किसी भी प्रकार का मन में शंका नहीं रहता। से मोही चीज आपको इसी घर में है, इसी घर में आपको निश्चिंत निष्फिक्र निर्द्वंद होकर के रहना है। तो कैसे रहेंगे? जब इस सारे खिड़की को बंद कर देंगे। आप अपने कमरे में जब जाते हो तो अंदर से सिटकनी बंद करते हो, पूरा वस्त्र उतारते हो, फिर पंखा चला करके शुद्ध शांत स्थिति में खर्राटे लेते हो। भीतर से सिटकनी ना बंद रहे तो बार बार जागता रहेगा, कोई आया तो नहीं। जरा सा भी कहीं चूहा कूदा तो पता चला कि हाँ कोई गेट खटखटा रहा है, कोई अंदर घुस रहा है, कोई मेरा सामान उठा रहा है। ये बार बार आपको जगाएगा। लेकिन अंदर से सिटकनी बंद कर लिए तो आप समझिए, भीतर से सिटकनी बंद करिए। ये आंख देखने ना पाए, कान सुनने ना पाए, जीभ स्वाद लेने ना पाए, ये बोलने ना पाए, पैर चलने ना पाए, हाथ कुछ करने ना पाए, और लिंग का स्पर्श विषय तो दूर तक कहीं दिखाई ना दे। तब भीतर से शांत चित होकर के रह सकते हैं। तो आशीर्वचन कब प्राप्त होता है किसी का? हमारे गुरुजी भी अपने गुरुजी से सीखे, जाने, समझे और उसमें अपनी स्थिरता बनाए हुए थे। तो उनसे मैंने सीखा। हमारे गुरुजी अपने गुरुजी से सीखा, हमारे गुरुजी के गुरुजी अपने गुरुजी से सीखा। तो बड़ों का आशीर्वचन छोटों पर कैसे प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है, और मैं अभी आपको बता भी दिया। प्रश्न है कि आशीर्वचन शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग कहां किया जाता है? तो उत्तर है कि आशीर्वचन शब्द आशीष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कल्याण और शुभकामना। बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं कि आपका कल्याण हो, मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो शुभकामना का क्या मतलब हुआ? मेरे शुभ विचार, मेरे शुभ आचरण, मेरे शुभ चरित्र आपके काम आए, ताकि आप भी वैसे बनिए जैसे मैं हूं। जैसे अपने आप में कल्याणकारी बन करके स्थित हो, शांत हो, ऐसे आप भी रहिए। आशीर्वचन शब्द आशीष धातु, जिसका अर्थ होता है कल्याण, शुभकामना, और वचन, वचन शब्द का अर्थ होता है शब्द और वाणी से मिलकर बना है, और इसका अर्थ है कल्याण या मंगल की कामना करते हुए कहे गए शुभ वचन है। जैसे बड़ों द्वारा छोटों को दिया जाने वाला आशीर्वाद, दुआ या शुभकामना, यह किसी के भले या अच्छे भविष्य के लिए कही गई सकारात्मक और मंगलकारी बात है। यह शब्द बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले शुभ वचनों या दुआओं के लिए होता है। जैसे आपके द्वारा आपको हमारा आशीर्वचन। इसका प्रयोग किसी के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और खुशी की कामना करने के लिए किया जाता है। संतों द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वचन या आशीर्वाद से प्रत्येक जीवों का सदैव के लिए दुखों से छुटकारा पाने या उद्धार या मोक्ष की सफलता के लिए होता है। शब्दों की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। दैविक माने प्राकृतिक।
शब्दों में प्रचंड ऊर्जा निहित है। शब्द संवाद स्थापित करने, भावनाओं, उद्गारों और मनसा की अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। शब्द हमारे सोच को प्रभावित करते हुए हमारी दशा और दिशा को परिवर्तित करते हैं। सत साहित्य में पुनीत भाव से उच्चारित मंत्रों के प्रभाव से असंभव कार्य संभव होने के दृष्टांतों का उल्लेख मिलता है। सभी पंथों में शब्दों और इनसे जुड़ी वस्तुओं के समादर की सुदीर्घ प्रथा है। सभी पंथ मतलब आजकल तो अनेकों पंथ बन चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये तो है हैं, ये तो धर्मवान हैं। अब हिंदू में भी कई पंथ है, जैसे कबीर पंथ है, वैष्णव पंथ है, क्या कहते हैं, बुद्ध पंथ है। दुनिया भर का पंथ बन गया है। तो इसीलिए यहां चर्चा मैंने कर दी कि सभी पंथों के जो सदग्रंथ हैं, सभी पंथों में शब्दों और इनसे जुड़ी वस्तुओं के समादर की सुदीर्घ प्रथा है। संतों की वाणी का अमृत पान करने दूर दराज से जन समूह एकत्रित होते हैं। जैसे जो तीर्थ बने हुए हैं, यहां पे संत ही रहते थे पहले। अब वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फैकल्टी वाली हो गई हैं। पहले झोपड़ी बना बना के मैंने खुद अपनी आंखों से हरिद्वार में देखा है। सन 2000 में जब मैं गया था हरिद्वार में, तो कुंभ मेला वही समाप्त हुआ था 1998 का। तो जो सप्तऋषि आश्रम है उसके उत्तर साइड में वहां पूरा जंगल ही जंगल था। मैंने अपने आंखों से जो देखा है, वहां झोपड़ी बना बना करके संत महापुरुष रहते थे और जंगल में भी रहते थे, नदी के उस पार पूरब साइड में। उनके पास बैठने से जो अनुभूति होती थी, हम आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, बड़ी बड़ी फैकल्टियां हो गई, संत रह नहीं गए। अब खाली एक संतों के नाम का वो तीर्थ है, वास्तव में तीर्थ नहीं है। वहां तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। मन के अंदर जो विकार हैं, जिनके पास बैठने से दूर होते थे, आज वो संत नहीं है। वहां तो और विकार पैदा हो रहे हैं। तो अब आप बताइए, मैं अपनी आंखों से जो देखा वो मैं बता रहा हूं आपको। और ये अयोध्या है, इलाहाबाद है, प्रयागराज आजकल जिसका नाम रखा गया है, बनारस है, उज्जैन है, नासिक है, वो सब नदी के तट पर ही बने हुए हैं। वहां संत रहते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे, ज्ञान विज्ञान की बातें करते थे, चर्चाएं आपस में होती थी, कुछ प्रॉब्लम जो होते थे उसको सॉल्व किया जाता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन आज वो चीजें सिर्फ वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन करके रह गई। संत महापुरुष अब वहां दिखाई नहीं देते। जिस अनुपात में ईश्वर में आस्था रहेगी, उसी अनुरूप ईश्वरीय संबल प्राप्त होता है। ईश्वर प्रकृति है। ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास, श्वास माने हवा, तो प्रकृति नहीं हुआ। जिस अनुपात में ईश्वर में आस्था रहेगी, उसी अनुरूप ईश्वरीय संबल प्राप्त होता है। करुणा, समर्पण और सेवा भाव, निस्वार्थ आचरण से अभिप्रेरित मन वचन कर्म से ईश्वरीय विधान की अनुपालना करने वाले जन में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। हम आप भी तो
मैं भी तो आप ही जैसा हूं, लेकिन ये अनुकंपा या संबल प्राप्त हुआ है बार बार के अपने श्वास के अभ्यास से। अपने आप का जो परिचय हुआ, तो मैं जब अपने आप को जान लिया कि मैं यही हूं, उसके अलावा जो कुछ भी है सब प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, अब प्रकृति हमारा सहयोग करती है, किसी भी बुराई को मन में पनपने नहीं देती, क्योंकि अभ्यास उसी तरह से हो चुका है। निश्चलता, परहित, प्रेम और करुणा भाव का, निश्चलता, परहित, प्रेम और करुणा भाव तथा सदाचरण से अभिप्रेरित व्यक्ति इस लोक में ईश्वर के प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी प्रकृति के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमारे शरीर में आग है, उसको उत्तेजना बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं, जलन बोलते हैं। अब हमने उसे शांत कर लिया। अब शांत कर लिया तो वही क्रोध, आवेश, आवेग, उत्साह, उमंग जहां गलत दिशा में जा रहा था, अब वही सही दिशा में जा रहा है, शांत स्थिति बनाने में। तो ईश्वर के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, यानी अपने श्वास को हम शीतलता के रूप में देख रहे हैं। अब गर्मी, ठंडी, बरसात, जो कुछ भी हो रहा है, नाक ने जो कुछ भी अनुभव किया, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, तो जैसे मैं अपने श्वास को देखना प्रारंभ करता हूं, सबसे दूर हो जाता हूं, एकदम शुद्ध अपने आप में। आजकल जो हमारा अपने वीडियो देखना शुरू किया होगा इस समय में, जैसे मैं अभी भी मैं अगर बंद कर दूं बोलना, तो बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा। बस श्वास को देखा नहीं, अभ्यास हुआ नहीं, एकदम नाक अपने आप में बजती है, कान हमारा सुनता ही नहीं। हमारे इसी शरीर का क्या स्थिति बनता है हमें खुद पता नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में हूं, प्रकृति से परे हो गया, शुद्ध अपने आप। लेकिन ये सब चीजें अभी आपके जानने में बहुत समय लगेगा। आपको तो बस खाली एक सामान्य सा दिखाई देगा कि ये तो सो रहे हैं। अरे अपने आप को जरा रोज पढ़ो कि नींद कैसे आती है, तो इस स्थिति में आने में आपको जरा सा भी देरी नहीं लगेगा। खाली नींद को पढ़ो। मैं कई लोगों को कहा कि जरा नींद को पढ़ो कैसे आती है, लेकिन किसी ने कुछ अभी उसका कोई उत्तर नहीं दिया कि नींद कैसे आती है। जिस अनुपात में ईश्वर में आस्था रहेगी, उसी अनुरूप ईश्वरी संबल प्राप्त होता है। तो ईश्वरी मतलब प्रकृति, प्रकृति भी आपके अनुकूल काम करने लगती है जब बार बार के अभ्यास से। करुणा, समर्पण और सेवा भाव, निस्वार्थ आचरण से अभिप्रेरित मन, वचन, कर्म से प्राकृतिक विधान की अनुपालना करने वाले जन में प्राकृतिक शक्ति का वास होता है, जिसको ईश्वरी हमने अभी पढ़ा। निश्चलता, परहित, प्रेम और करुणा भाव तथा सदाचरण से अभिप्रेरित व्यक्ति यानी साधक इस लोक में यानी वर्तमान में ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रकृति के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी वाणी में असाधारण गरिमा मिलेगी। लोगों को बूझने और उनके भविष्य के बाबत उन्हें पूर्वाभ्यास रहता है। ऐसे उन्नत जनों का आशीर्वचन हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाते हैं। जैसे मैं आपके सामने हूं, आप भी हो सकते हैं जब हम लोगों की बातों को अक्षरशः विश्वास करके पालन करना शुरू कर देंगे। जिज्ञासु आतुर रहते हैं कि उन्हें सिद्ध जनों के सानिध्य और उनके व्यक्तिगत आशीर्वचन का सौभाग्य
मिले। परालौकिक शक्तियों से संपन्न सदाचारी जनों से इतर वर्ग माता पिता और अपने परिवेश के उन सयानों का है जिनकी सदाशयताएं बिना किसी शर्त दीर्घ काल से हमारे साथ रहती हैं। इस अगाध प्रेम के कारण वे हमें क्षमतावान बनने और उचित मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद मतलब आशीर्वचन कहते हैं। सामान्य कार्य, संसाधन, अनुभव, बुद्धि और कौशल के सहारे सध जाते हैं, किंतु स्मरण रहे कि बड़े कार्य ईश्वरीय संबल के बिना यानी प्राकृतिक संबल के बिना संपन्न नहीं होते हैं। सुयोग्य सिद्धजनों का आशीर्वाद सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। ये सबके लिए है। चोर भी अपने से बड़े चोर का आशीर्वाद लेता है कि आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद का मतलब क्या? ऐसा शिक्षा दीजिए कि मैं चोरी में पारंगत हो जाऊं, मेरा हाथ कोई ना पकड़ सके, मुझे कोई पकड़ ना सके, मुझे कोई दंड, मेरे ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना कर सके, ऐसा शिक्षा दो। तो शिक्षा का मतलब क्या? आशीर्वचन ही तो देता है। डाकू अपने से बड़े डाकू का आशीर्वाद लेता है। सबकी बात है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों का जो बड़ा है उसका आशीर्वाद सभी लोग लेते हैं। अब यहां हमें अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। तो अपने आप को जानने वाले जो सिद्ध जन हैं, संत जन, उनका आशीर्वचन, उन सदग्रंथों का आशीर्वचन जिन ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन है तो संस्कृत में, लेकिन है, ये नहीं है कि नहीं है। उपनिषद क्या है? उप माने निकट, निषद माने बैठना। अपने निकट स्वयं के कैसे बैठा जाए, कैसे स्थित रहा जाए, कैसे शांत रहा जाए, ये पूरा व्याख्या है। आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निध्यास्तव्य है। ये उपनिषद का ही मंत्र है। आत्मा के साथ कैसे स्थित रहेगी, इसके बारे में पूरा चर्चा है, पूरा लेख है। सामान्य कार्य, संसाधन, अनुभव, बुद्धि और कौशल के सहारे सध जाते हैं, किंतु स्मरण रहे कि बड़े कार्य ईश्वरीय संबल के बिना संपन्न नहीं होते हैं। सुयोग्य सिद्ध जनों का आशीर्वाद सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए पहले उनमें आस्था रखनी होगी। आस्था मतलब पूर्ण विश्वास। जो कह रहे हैं इनके शब्द में बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से अपने आप को पिरोएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समय देंगे, पूर्ण समर्पण होगा, तब उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं जो असंभव कार्य आपको लग रहा था। मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ा असंभव कार्य है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा असंभव कार्य है। और उस बड़े असंभव कार्य को सहज, सरल और स्वाभाविक बना सकते हैं महापुरुषों के संग से। हमने भी जो आज मैं आप लोगों के सामने ये बोल रहा हूं, ये महापुरुषों के संग का असर है। और हमने भी खुद पूर्ण रूप में जानने की कोशिश की है, और आज भी हम वह चीज जानने की कोशिश करते हैं जो मेरे समझ से परे है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सचेत, सतर्क, सावधान नहीं रहूंगा तो यही मेरा शरीर और मेरे शरीर के अंग, आंख, नाक, कान, जीव, लिंग, ये हमें कहां, कब, कैसे अपनी मांग कर बैठेंगे, और मैं कब उनकी इच्छाओं को पूरा कर बैठूंगा ताकि वासना पूरा हो जाए, पूर्ति हो जाए, ये कोई कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इन पर भी बहुत सतर्क दृष्टि रखनी होती है।
सचेत रहना होता है, चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि शब्द कान सुनते हैं तो झुंझला देते हैं, आंख देखता है तो बड़ा प्रभावित कर देता है। धीरे धीरे बातें सब समझ में आएंगी, बशर्ते अभ्यास में लगे रहो और अपनी परिपक्वता बनाओ कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? मैं अपने आप में शुद्ध हूं, मिलावट कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये आंख वहां तक पहुंच नहीं सकता, ये कान के शब्द वहां नहीं पहुंच सकते, जीभ के स्वाद वहां नहीं पहुंच सकते, नाक का सुगंध दुर्गंध नहीं पहुंच सकता। अभी जब मैं बोल करके बंद हो रहा हूं और मेरी स्थिति देखिएगा कि वहां मेरी आंख, कान, नाक, जीभ, यहां तक कि शरीर का भी अपना कोई भान नहीं रह जाता है। मैं कहाँ हूं, कहाँ बैठा हूं, किस स्थिति परिस्थिति में मैं हूं, कुछ पता नहीं रहता। सिर्फ मैं उस अवस्था में रहता हूं। बाकी सांसारिक लोग आंख से देखेंगे, कान से तो समझेंगे कि सो रहे हैं। ये नहीं पता कि ये नाक यहाँ है और 8 अंगुल पे कान है। ये कान नाक को सुनता ही नहीं, क्योंकि हमने बंद कर दी, सुनना ही बंद कर दी। आंख यही आपका शरीर ऐसे झूलता है, आपको ही पता नहीं, आंख देखता ही नहीं। अब आंख में चैतन्य हूं तो आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, लेकिन शरीर अभी अपनी अवस्था में है, यानी प्रकृति की अवस्था में मैं हूं। और जब मैं प्रकृति से परे हो जाऊंगा तब प्रकृति माने शरीर अपनी अवस्था में हो जाएगी, लुंज पुंज, और मैं अपने आप में एकदम मगन मस्त, जैसा होना चाहिए। तो आशीर्वचन महापुरुषों के वाणी है। जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले से उन क्षेत्रों में जो लोग, जो जन, संत जन उसमें परिपक्व हैं, उनके वाणी का, उनके आचरण का, उनके रहन सहन का, खान पान का, सबका अनुसरण करिए और धीरे धीरे अपने आप में परिपक्व होइए।
Mm-hmm.